अरे बहू, ये कपड़े नीचे क्यों फेंक दिए? ये कपड़े गंदे हैं और इन्हें धोना है, इसलिए फेंके। बहू, आज मैं ये कपड़े नहीं धो पाऊंगी, और वैसे भी सुबह से मैंने बहुत काम कर लिया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं धो पाएगी? तुझे क्या लग रहा है तेरा काम सिर्फ यहाँ पोछा लगाना है? इन कपड़ों को भी धो, और आज ही नहीं, इनफैक्ट अभी के अभी धोने चाहिए, समझी? पोछे लगाने के बाद इन कपड़े को धो। बेटा, थोड़ा तो रहम किया कर मेरे ऊपर। शुक्र कर मेरा बुढ़िया कि तेरे ऊपर ना मैं रहम ही कर रही हूँ। इतना सही काम करवाया है घर का, वरना ना अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो मुफ्त की रोटी नहीं तुझे खानी पड़ेगी, यहाँ काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या कहा? तू मुझे खिलाती है? मैं यहाँ अपने बेटे का खाती हूँ। हाँ, तो वो जो तेरा बेटा कमाता है ना, वो मेरे लिए ही कमाता है, और उसे मैं जैसा बोलूंगी ना वो वैसा ही करेगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, ना कि अपनी मर्जी से। तू ये सब मेरे बेटे के सामने क्यों नहीं कहती? राहुल के आगे तो तू बहुत अच्छी बनती है, जैसे तुझसे अच्छी तो इस दुनिया में कोई बहू है ही नहीं, और उसकी पीठ पीछे तू मेरे साथ ये बर्ताव करती है। मेरा घर कोई वृद्धाश्रम तो है नहीं कि यहाँ पर कोई भी आएगा और मैं उसे यहाँ मुफ्त में खिलाती रहूंगी। अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बेटा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं राहुल की माँ हूँ। जितना हक तेरा इस घर में है ना, उतना ही हक मेरा भी इस घर में है। मैं तुझसे पहले उठती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। अबे चल चल, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने तो करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे से नहीं पिघलने वाली। ये पोछा लगा और उसके बाद सीधे कपड़े धो। आई बात समझ में? मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कुछ सामान भूल गया था मैं। क्या भूल गए थे? अच्छा हुआ कि मैं आज सामान भूल गया था। आज मैंने कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। क्या सुन लिया? वही जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया कि तुम मेरी माँ से कैसे बातें कर रही थी, उनसे कितना काम कराती हो तुम यहाँ था। सब सुन लिया था मैंने। अरे यार, थोड़े से कपड़े धो लेंगी तो क्या हो जाएगा? कोई बड़ाई का पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। कैसी बातें करते हो? थोड़े से कपड़े? इस घर के जितने कपड़े हैं ना तुम मेरी माँ से धुलवाती हो, वो थोड़े से कपड़े होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ ना ज्यादा इमोशनल ड्रामा करती है। घर का काम ना मैं भी करती हूँ, मैं कोई फ्री की रोटी नहीं खा रही। और वैसे भी अगर घर में रहेंगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, बैठी बैठी तो बोर हो ही जाएंगी। एक दो काम होते ना तो समझ में भी आता, पर इस घर के जितने भी काम है ना सब तुम मेरी माँ से कराती हो। अच्छा, तो मतलब अपनी माँ के उसमें तुम मुझसे झगड़ा करोगे? उन लोगों को मैंने एक थोड़े से कपड़े क्या धोने के लिए बोल दिए तो मैं मेरे से लड़ाई कर रही हो? ध्यान रखना, उनकी वजह से ना हमारा रिश्ता खराब होएगा। हमारे रिश्ते को बचाने के चक्कर में ना मैंने पिछली वाली गलतियों पे पर्दा डाला था, पर अब ऐसा नहीं होगा। आज तो हद ही पार हो गई। आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, उनको कितना टॉर्चर कर रही थी। मैंने अपनी माँ को यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया कि तुम उससे घर का सारा काम करा सको, बल्कि इसलिए बुलाया ताकि मैं उसका इलाज कर सकूँ। पता है गाँव में रह के वो कितना काम करती थी, वहाँ पे उसको 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता था। सोचा कि यहाँ पे लेके आऊंगा, उसे आराम मिलेगा, तुम सेवा करोगी उसकी। पर यहाँ पे तो उल्टा है, बल्कि वो तुम्हारी सेवा कर रही है। उनका इलाज तो भूल गए। क्या करोगे तुम जो मुझे इतनी देर से धमकियां दिए जा रहे हो? तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैं भी तो प्रोवाइडर हूँ ना, मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, मैं बाहर से पैसे कमा के लाता हूँ। और तुम एक घर की हाउसवाइफ हो, तो तुम्हें घर के सारे काम देखने पड़ेंगे। देखो, मैं तो पूरे घर का काम नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें इतनी अपनी माँ की चिंता है ना तो इस घर में मेड लगवा लो। तुम्हारी माँ को भी छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। या ये बोलूं कि एक मेड रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मुझे मेड ही लगानी होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? और तुम्हारे पापा ने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद घर पे हाउसवाइफ बन के रहोगी, तो वो काम पूरा क्यों नहीं करती तुम? अपने घर की जिम्मेदारी समझाओ ना। पता है आज भी मैं शायद उनकी बातों पे यकीन नहीं करता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता। और रही बात जहाँ तक तुम्हारे संस्कारों की है, तो वो मैंने देख ली कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या सिखाया कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। अरे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनके इतना दम नहीं होता कि वो काम कर सकें। तुम्हें उनके साथ हाथ बटाना पड़ता है, पर तुम्हें क्या ही समझ में आएगी? तुम्हें तो घर का काम ही नहीं करना ना। और ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझू, फिर ना करूँ मैं घर का काम तो क्या करोगे? क्या करूँगा? वो रहा गेट, जाओ। तुम मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो? हाँ।
नहीं निकाल सकता। जब तुम्हें इस घर के काम ही नहीं करने तो तुम इस घर में हो क्यों? तुम अपनी माँ के लिए मुझे डिवोर्स दे रहे हो। तुम एक घर में मेड नहीं रख सकते, लेकिन मुझे डिवोर्स दे सकते हो। ये तो तुम कह रही हो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। पर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ डिवोर्स। मैं इस रिश्ते को बचाने के चक्कर में ना अपनी माँ की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। तुम शौक से अपने घर जा सकती हो और डिवोर्स के कागज़ आ जाएंगे। ध्यान रखना, मेरे जैसी नहीं मिलेगी। क्या? तुम्हारी जैसी चाहिए भी नहीं। ठीक है, फिर सीधा कोर्ट में मिलते हैं। अच्छे से मिलेंगे। राहुल, तो क्यों लड़ रहा है बहू से? मैं हूं ना, मैं कपड़े धो दूंगी। माँ, अब तुझे इस घर का कोई सा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना अब इस घर में मेड लगा दूंगा। और आज के बाद तो अपनी बहू को भूल जा, क्योंकि अब तो मैं उसे डिवोर्स दूंगा। क्योंकि उसने तेरे साथ जो बदतमीजी की है ना, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? ऐसे मत करो बेटा, मत करो ऐसे। अगर कोई काम ना करे तो चलेगा, पर अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट ना करे ना, ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या वो मेरी बीवी होने के नाते अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या वो मेरी और आपकी रिस्पेक्ट करती है? देख बेटा, भगवान जो करेगा ना अच्छा ही करेगा, तू चिंता मत कर। एक बात कहूँ बेटा, आज तू छुट्टी ले ले, आज तू मेरे साथ रह। ठीक है माँ, मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ और आज का दिन मैं तेरे साथ बिताऊंगा। स्माइल।